नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। आज कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज वो मुद्दा है जो हमारे सनातनियों की आंख खोलेगा, जो हमारी हिंदू बेटियों को जागरूक करेगा, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो हमारी अस्मिता से जुड़ा है, जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, जो हमारी पहचान से जुड़ा है। और जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो सनातन का अस्तित्व नारी शक्ति पर टिका होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी नारी को जिहादियों ने कैसे अपने जाल में फंसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? कैसे कुरान की कसम खिलवाते हैं और फिर कहते हैं अपनी ही आराध्य को तोड़ो। ये कहानी आज एक लड़की की, लेकिन एक लड़की नहीं है, ये तो पूरी हिंदू लड़कियों, हिंदू बेटियों की कहानी है, जहां वर्दी के अंदर दरिंदगी और इबादत गाह की आड़ में जिहाद। ये कहानी दिल्ली एनसीआर के बीचों बीच पल रही है, जहां एक खाकीधारी नवाब खान है। सिर्फ नाम ही पुलिस वाला है, असल में तो वो लव जिहाद का जहरीला एजेंट है। रण क्षेत्र में आज मैं ऐसे ही जिहादी का पर्दाफाश करने वाली हूं, पर्दे खोलने वाले हैं। और आज रण क्षेत्र में इस बात की कि जो ना सिर्फ हिंदू बेटियों को फंसाने का शगल है, बल्कि सनातनी लड़कों को भी टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात है। लव जिहाद के केसेस जब भी आए हैं बेटियों की बात हुई है, लेकिन अब इन नर पिशाचों ने सनातनी बेटों को भी टारगेट कर लिया है। इसलिए ये खबर आज आपके लिए है। एक सुनियोजित युद्ध है ये, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता के खिलाफ। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से जुड़ा हुआ मौलाना छांगुर पीर जैसा जहरीला चेहरा, खाकी की आड़ में घुसा हुआ नवाब खान जैसा गद्दार और स्पा सेंटर की आड़ में चल रही जिस्म फरोशी की मंडी, ये कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं हो सकता। ये भारत को तोड़ने की, भारत को गजवाए हिंद बनाने की काली साजिश है। और इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए हिम्मत जुटाई है एक सनातनी बेटी ने, जो किसी तरह से इस चंगुल से बाहर निकल आई है। लेकिन अब भी जिहादी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये मासूम नाबालिग 17 साल की बेटी हिम्मत करके आज सुदर्शन न्यूज के मंच पर आई है और आज वो आप बीती उस कहानी को सुनाने वाली है जो इस देश में बैठे हुए लव जिहादियों की, दरिंदों की नींद उड़ा देगा। आज वो बोलेगी खुले कैमरे पर, बिना डरे, बेखौफ होकर, निर्भीक होकर उस कहानी को आपके सामने रखेगी जो हिंदुओं की आंखें खोलेगी। आज एक बेटा भी बोलेगा, एक सनातनी बेटा जो रिवर्स लव जिहाद की कहानी बताएगा कि कैसे प्यार के नाम पर उसकी आस्था, उसकी पहचान और उसका जीवन सब कुछ तबाह कर दिया गया। सवाल रण क्षेत्र का सीधा है कि कितनों को और फंसाओगे? हम पूछने वाले हैं सरकारों से कि क्या अब भी सेकुलर चश्मा पहनकर ये खेल चलते रहने देंगे, या फिर ऐसे जिहादियों का चेहरा जब बेनकाब हो रहा है तो स्यूडो सेकुलरिज्म को पीछे छोड़कर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी जो एक नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगी, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये सनातन की रक्षा के लिए है, ये हमारे हिंदू बेटियों और बेटों के अस्तित्व की रक्षा के लिए है। इसलिए रण क्षेत्र में लगातार बने रहिए। वो रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से जिहादियों का गैंग एक्टिव हो चुका है, हमारे बेटों और बेटियों को अपनी जद में ले रहा है। और फिर सीधे आपके सामने लेकर आऊंगी उस निर्भीक बेटी को, उस निडर बेटे को जो आज जिहादियों की पोल एक एक करके खोलेंगे। रण क्षेत्र में पहली टीजर रिपोर्ट होता है जब ये दरिंदगी का शिकार कोई लड़की पूरी जिंदगी उस अंधेरे में डूब जाती है और कुछ गिनी चुनी ही हिम्मत कर पाती हैं समाज के सामने इन कुकृत्यों को उजागरा जा रहा है। बिना समय गवाए अब आपको उस निडर बेटे और बेटी से मिलाते हैं। हम यहां पर साफ तौर पर, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ धर्म को सर्वोपरि रखते हुए पत्रकारिता करते हैं, और इसीलिए इस मासूम बच्ची, क्योंकि बच्ची नाबालिग है, इसलिए हमने उसकी असली पहचान आपके सामने नहीं रखने का
ये निर्णय लिया है और हम इस बच्ची को नाम दे रहे हैं भावना। दिखाइए जरा, भावना हमारे साथ है जो पीड़ित है, भावना की मां हमारे साथ है और साथ ही साथ पीड़ित सचिन पंडित बेखौफ है, निडर है, सामने आ गए हैं अपनी असली पहचान के साथ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी और सनातनी बेटे के साथ ऐसा हो। सचिन पंडित हमारे साथ पीड़ित है, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सोनू पुनीत जी हैं, जिला संयोजक हैं बजरंग दल के, जिन्होंने इस पूरी घटना चक्र में, इस पूरी घटना में कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ितों के साथ वो एक सहारा बनकर खड़े हैं और ऐसी बहुत सारी बेटियों और बेटों को लव जिहाद से बचाने के अभियान में लगातार धर्म युद्ध में उतरे हैं। और इसी धर्म युद्ध में उतरे हुए एक और योद्धा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर प्रकाश सिंह जी हैं, जो लगातार ऐसे बेटों और बेटियों को जो जिहादी चंगुल में फंसाते हैं, उन जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले भावना आपके पास आ रही हूं। मैं चाहती हूं कि आज आप बिल्कुल निडर होकर कैमरे पर यह बताएं कि आखिर आपके साथ क्या क्या हुआ था और जिस वक्त आपके सामने, जिस वक्त आपके साथ ये सब कुछ घटित हो रहा था, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? भावना। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। जिस वक्त हम एक ही गली में रहते थे, आमिर और आमिर का पूरा परिवार रहता था। आमिर की बहन जो नेहा थी वो पहले मुझसे फ्रेंडशिप करती है। फ्रेंडशिप करने के बाद वो अपने भाई से मेरी फ्रेंडशिप करवाती है जिसका नाम था आमिर हुसैन। आमिर हुसैन से फ्रेंडशिप कराने के बाद वो 1 महीने बाद मुझे कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जो दरगाह थी दिल्ली निज़ामुद्दीन ओहोलिया। वहाँ पर एक मौलाना से मेरी मुलाकात करवाते हैं, जिन मौलाना का नाम था छांगुर बाबा। वो मौलाना थे। उनसे इसकी बहन, आमिर की बहन नेहा कहती है कि ये हमारे भाई की होने वाली बीवी है। बीवी होने के बाद वो मौलाना कहता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान। तो आमिर बताता है ये एक हिंदू है। तो मौलाना कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ तो ये भी जन्नत नसीब करेगी, जन्नत नसीब करेगी, पहले इसका धर्म परिवर्तन करो, मैं कुछ इसे ताबीज़ देता हूँ, ये ताबीज़ इसे पानी में पिला देना। तो उसी टाइम उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं पानी में ताबीज़ मिलाकर घोल के पिला दिया। पिलाने के बाद मैं जब अपने घर पर आती हूँ तो मेरा बिल्कुल माइंड इन लोगों ने वॉश कर दिया था और ये लोग मुझे ताबीज़ देते थे अपने पास रखने के लिए कि इसको रख और अपने पास इसको पहन के रखना। पहन के रखने के बाद 2 महीने बाद आमिर अपनी भाभी के घर मुझे लेके जाता है, जो कि उसकी भाभी का बड़ा भाई है तौसिफ और उसकी भाभी का नाम है सबीना। गोची में रहते थे ये लोग, मुझे लेके गए थे और वहाँ पर उसकी बहन नेहा मौजूद थी। वहाँ पर आमिर मेरे कपड़ों के साथ पहले छेड़छाड़ करता है, मुझसे बदतमीज़ी करता है। तो मैं उसके खिलाफ जब लड़ती हूँ तो आमिर की बहन नेहा जो है वो मेरे साथ हाथ मेरे पकड़ लेती है और अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाती है। ज़बरदस्ती करवाने के बाद मेरी फ़ोटो वीडियो वो गलत बना लेती है मेरे बिना कपड़ों के, और उसके बाद अपने भाई को दे देती है और कहती है कि इसकी ये वीडियो फ़ोटो हमारे काम आएगी, इसको संभाल के रखना। संभाल के रखने के बाद आमिर उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे वायरल करने की धमकियां देता था और मुझे रोज़ मुलाकात करने के लिए बुलाता था। कभी कहीं हर जगह पर मुझे कपड़े से लेकर हर चीज़ से मतलब कि धमकी देता था कि मैं तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू मुझसे मिलने नहीं आए। वो हर कमरे पर मुझे बुलाता था और हर बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था उसी फ़ोटो वीडियो से। अच्छा भावना, ये जो सिलसिला था ये कब तक चलता रहा? कब तक लगातार ये आपको प्रताड़ित करता रहा? ये मुझे करता रहा 2024 14 मार्च तक, क्योंकि जब फरवरी में ये 28 तारीख को पर्सनल रूम लेकर मेरे घर के वहाँ पर नज़दीकी रहने लगा था, तो मुझे फ़ोटो वीडियो से ही तो बुलाता रहता था हर बार और मैं इसके पास जाती थी डर के मारे जाती थी। तो 14 मार्च की रात को मेरी फैमिली को पता चलता है कि आपकी बेटी इस घर में मौजूद है। तो मेरी फैमिली वाले बजरंग दल वालों की हेल्प लेकर जाते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जो कि लड़का पॉक्सो एक्ट में जेल में चला जाता है। पॉक्सो एक्ट जेल में जाने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो वो मुझे, उसकी बहन 1 हफ्ते बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि क्या कहते हैं, तू अपनी फ़ोटो वीडियो भूल गई क्या? अगर तूने हमारे भाई को नहीं बचाया, हमारा भाई तेरी वजह से जेल में पहुंचा है। आमिर की बहन यानी नेहा आपको कांटेक्ट करती है? हाँ जी। और वो मुझे धमकी देती थी कि तेरी फ़ोटो वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिए। तो बयान ना देने के लिए वो मुझे डराती थी, धमकाती थी। उसके बाद जब मैं कहती थी
थी कि नहीं मेरे घर वाले मुझे उसके हक में बयान नहीं देने देंगे, मैं गवाही पर नहीं पहुंच पाऊंगी, तो वो लड़की मुझे कहती थी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू हमारे पास रह लियो। तो 5 अप्रैल को 2024 में वो लड़की मुझे शाम को लेने आती है और मुझे लेके जाने के बाद दिल्ली नागलोई में रखती है अपने पर्सनल रूम पर। 2 महीने वहाँ रखती है और 2 महीने ही द्वारका में रखती है अपनी फैमिली वालों के पास, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ। और फिर जो नवाब पुलिस वाला है 4 महीने मुझे उसके घर पर रखता है, जो कि उसके घर का पता है कराला चौक कंजावला, जो कि मुंडका के पास पड़ता है। वहाँ पे वो एक रोहिणी थाने में उसकी ड्यूटी है और 4 महीने में उसके घर के पास रहती हूँ। उधर से भी वो लोग मुझे हटा के दिल्ली के नागलोई कमरुद्दीन नगर में मुझे अपने पर्सनल रूम दिलवा के रखते हैं। वहाँ पे नेहा और नवाब आते थे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे और मतलब बदतमीजी से बहुत बोलते थे, मिसबिहेवियर करते थे। और उसके बाद उसके दौरान नेहा और नवाब जो है वो मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाते थे। संबंध बनाने के बाद मुझे नवाब पहले से ही छेड़छाड़ करता था, कभी कमर पर हाथ रखना, कभी कंधे पे हाथ रखना, ये सब वो बदतमीजी करता था। लेकिन उसने नेहा ने जैसे ही अपने भाई के साथ करवाया वैसे ही उसने अपने जीजा नवाब के साथ मेरे साथ करवाया। नवाब के साथ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कराई, यहाँ तक कि नवाब अकेले भी मेरे रूम पर आता था और बाबा मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, मेरा शोषण करता था वो। और मुझे भी धमकी देता था कि अगर ऐसा नहीं करा तो आमिर को ये कर दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तेरी फैमिली को ये कर दूंगा, जिसके पीछे तू यहाँ पे तुझे भी मार डालूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद धमकी देने के बाद वो बाबा मेरे कमरे पर आता था, ड्रिंक करता था मेरे सामने, सिगरेट पीता था और मैं उसके दौरान मेरे साथ यौन शोषण करता था। यानी कि पहले आमिर और आमिर के बाद नवाब खान, और ये दोनों में ही कड़ी है नेहा जो आमिर की बहन है और नवाब के साथ भी उसके मिली भगत है। और इस पूरे प्रकरण में आपने कहा कि आपका धर्मांतरण भी कराया गया, आप निजामुद्दीन दरगाह पर जाती हैं, वहां पर आपकी मुलाकात मौलाना छांगुर से होती है। हाँ जी। क्या और धर्मांतरण को लेकर जो बदलाव आपके जीवन में आया, क्या क्या कराया गया? हाँ जी, इन लोगों ने मुझे अपने घर पर नमाज पढ़नी सिखाई, कलमे पढ़ने सिखाए, कलमा पढ़ना सिखाया और नमाज पढ़नी सिखाई। और तो मुझे बुर्का पहना कर रखते थे, बुर्का पहना के मुझे कोर्ट लेके जाते थे, बुर्का पहना कर हर जगह लेके जाते थे। और जो भी चीज़ थी हर चीज़ के कहते थे कि तुम्हारा ईश्वर कुछ भी नहीं है, हमारा अल्लाह जो भी है। और इसका बाप जो कि अबरार हुसैन है और इसका जीजा नवाब मुझसे ये कहते थे हम 2047 में इस भारत को मुस्लिम मुल्क बना देंगे, मुस्लिम मुल्क बना देंगे। और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। और भैंसे का जो ये गोश्त खाते थे वो मुझे खाने में देते थे कि कभी तो तुझे भूख लगेगी। जब मैं नहीं खाती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, वो खिलाते थे और मेरा धर्म परिवर्तन करके आपने कभी विरोध किया? आपने विरोध जब की कभी करने का प्रयास किया? हाँ जी, तो ये कहते थे, बस एक ही धमकी देते थे कि जो तेरी फोटो वीडियो पड़ी हुई है गलत, वो हम वायरल कर देंगे हर जगह पर। और इन्होंने इसी फोटो वीडियो के चक्कर में मेरे कोर्ट के सामने बयान करवाए थे, जो कि 22 अक्टूबर को मेरी कोर्ट की तारीख थी। तो ये लोग मुझे बुरखे में लेके गए थे और जज के सामने इन्होंने मेरी गवाही झूठी करवाई थी। वो मैंने सिर्फ एक दबाव में दी थी, प्रेशराइज में दी थी, वो मेरे ऊपर एक दबाव बना रखा था इसके घर वालों ने। यानी उस वक्त आप अपने माता पिता के साथ नहीं थी, आमिर के माता पिता के साथ? हाँ जी, मैं जब आमिर जेल में गया था 14 मार्च को, उसके 20 दिन बाद आमिर की बहन नेहा मुझे 5 अप्रैल को अब मेरे घर से लेके जाती है। और 5 अप्रैल से जब तक आमिर की गवाही नहीं हुई 20 दिसंबर तक मेरे घर वालों से दूर रखती है, अपने घर में रखती है वो मुझे, जब तक आमिर की गवाही नहीं हुई थी। जब आमिर की गवाही हुई थी तो मैं उसके घर पर ही मौजूद थी। नवाब खान ने इस दौरान कभी आपको धमकाने की फिर कोशिश की, आमिर या नवाब खान की तरफ? हाँ जी, अभी उसका मेरे पास 25 जून को मैसेज आता है कि तू जानती नहीं हम क्या कर सकते हैं। और हम उसकी बहन मुझे बोलती है कि अगर तू किसी और की हुई तो मेरा भाई तुझे जिंदा दफना देगा। और 1 हफ्ते बाद वो मुझसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तेरी गली के बाहर खड़ा हूँ, जो करना है मेरा कर ले, अब तो मैं केस से बरी होने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर ये गजवाए हिंद की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मैं बहुत जल्दी से भावना की माँ भी हमारे साथ हैं, एक पहले बहुत छोटा सा सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ। मैडम, आपको जब ये पूरी प्रक्रिया, जब प्रकरण पूरा पता चला, आपकी बच्ची को किस तरीके से फंसा लिया गया, आपकी बच्ची पूरी तरह से जिहादियों के चंगुल में आ गई, सबसे पहले जब आपको पता चला था तो आपने सबसे पहले मदद के लिए किसका दरवाजा खटखटाया, कहाँ आप गई मदद के लिए सबसे पहले? बजरंग दल वालों को बोला और फिर मैं वहाँ गई, गोची थाना गई, मुजस्सर थाने गई। उन्होंने सबने मेरे को बोल दिया कि कोई लोकेशन दो, कुछ दो, जब भी हम पता कर पाएंगे, वरना ऐसा नहीं कर पाएंगे। और मेरे को चक्कर ही खिलाते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, मैं चक्कर ही खाती रहती थी।
क्या इस पूरे टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि नवाब खान का कहीं ना कहीं इसमें कोई दबाव है, पुलिस वाले आपस में मिलके, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लगा आपको? हाँ जी, वो लोग बोल रहे थे कि हमने तो पैसे खिला दिए हैं और जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। नवाब खान की तरफ से कहीं आपको कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, मेरे को तो नहीं, मेरी बेटी को मतलब क्या नाम है, बहुत धमकी आ रही थी कि तू अपना बयान बदल दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं तो तेरे को ऐसा कर देंगे हम लोग। अच्छा, एक ही लोकेलिटी के हैं ये, जैसा कि ये पूरी कहानी में आमिर आपके ही मोहल्ले में रहता है, कभी आपको कुछ शक नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर सकता है या मेरी बेटी गलत हाथों में फंस गई है? कभी आपको ऐसा शक नहीं हुआ? मैम, मैं जॉब करती हूँ, मैं किराए पे रहती हूँ, तो मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी। जब मेरे घर से चीज़ें निकलने शुरू हुई, सामान निकलना शुरू हुआ, जब मेरे को वो हुआ, सामान निकलना शुरू हुआ मतलब थोड़ा सा खुलकर अगर आप हाँ बोल जी, हाँ सकें जी, जैसे पैसे, मेरी ज्वेलरी वगैरह, सोने की चीज़ें, सब कुछ। तो फिर तो क्या उस बीच आमिर आपके घर पर आया करता था आपके हाँ absence जी, में? हाँ जी, वो आया करता था, लेकिन वो लोग ऐसा दिखाते थे कि जैसे मतलब क्या नाम है, हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। यानी किस तरीके से माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की जीवन शैली में सुधार के लिए वो बाहर निकल रही हैं और इसी का फायदा जिहादी उठा रहे हैं और एक मासूम नाबालिग बच्ची का ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक तरफ आमिर है, दूसरी तरफ नवाब खान है और एक कहानी नेहा की है। आमिर की बहन नेहा जो इस भावना, ये पीड़िता की दोस्त बनकर उसको किस तरह से जिहादियों के चंगुल में फंसाती है। लेकिन इसके पहले की कहानी कुछ और है। अब उस निडर बेटे के पास चलते हैं जो नेहा के पति भी है। अब आप सोचिए कि कैसे नेहा ने केवल भावना की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उसने सचिन की भी जिंदगी बर्बाद की है। सचिन, आप कैसे सामने आए? कैसे आपको पता चला कि अब नेहा जो है ये पूरा रैकेट का एक बड़ा हिस्सा है, नवाब खान के साथ मिलकर रैकेट चला रही है और मुझे अब सामने आना चाहिए? मैंने ये लड़की थी, जो हमारे जो बजरंग दल के भैया थे फरीदाबाद से, मैंने उनकी एक न्यूज़ देखी थी। तो उसमें उस लड़के का नाम, जो मेरा साला था और जो मेरे घरवाली थे, और उसके बाप का नाम लिया था एक तो उसका बाप का नाम लिया था आमिर और उसके आमिर का लड़के का नाम लिया था। तब मैंने भैया के पास फ़ोन किया था। मैंने बोला था भैया ये तो मेरा साला है, और तब मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था जब मैं फरीदाबाद गया था जी। उसके बाद आपको ये तमाम चीजें पता चली। हाँ, अच्छा, नेहा ने किस तरीके से आपको अपने प्यार जाल में फंसाया? कैसे आप उसके चंगुल में आते चले गए और कैसे, क्या आप पर भी कभी धर्म परिवर्तन कराने का दबाव था? हाँ जी, मैं पूरी कहानी, डरिए मत, बेखौफ होकर बोलिए। आज आप उस मंच पर हैं जो हिंदुओं की आवाज है, आपकी ताकत बनकर हम खड़े हैं आपके साथ, बेखौफ होकर बोलिए। फुल स्क्रीन लीजिए सचिन को। मैं कंपनी में जॉब करता था। मेरी मुलाकात वहाँ पे नेहा से हुई थी। तो उस टाइम हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद उसने मुझसे बोला कि मुझे जो हिंदू का कल्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। उसने मुझसे शादी रचाने के लिए बोला था। शादी रचाने के बाद हम दोनों बाहर जॉब करने लगे। जॉब करने के बाद हम दोनों 6 महीने रिलेशनशिप में थे। उसके बाद वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उसने मुझसे बोला कि मैं अब यहीं रहूँगी, जो हमारा बच्चा उसका नाम हिंदू का नाम नहीं रहेगा, मतलब मोमडन का नाम रहेगा। और उसने मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बोलती थी। मुझे वहाँ पे एक मौलाना, शायद क्या उसका नाम था, झांगुर बाबा, उसके पास ले जाते हैं और वो बहुत बड़े बाबा हैं और वो हम दोनों को वहाँ जब साथ चलेंगे उनका वो हमको बताएंगे और उनसे हमको पैसे वगैरह मिलेंगे। तो आप गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, कराई थी उस मौलाना से मुलाकात तो नहीं कराई थी, पर बोल रही थी मुझसे जाने के लिए, पर मैं गया नहीं थे उस टाइम। अच्छा, धर्मांतरण को लेकर जैसे वो आपको दबाव बनाती थी कि धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू से मुसलमान बन जाओ, क्या क्या करने को कहती थी आपसे? मुझसे कहती थी जो तुम्हारा हिंदू धर्म है वो अच्छा नहीं है, और हिंदू धर्म में तो पत्थरों को पूजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे मजहब में आ जाओ, आपको वो जन्नत मिलेगी। आप मतलब जो बोलते 72 हूर, उस तरीके से बोलते थे। कभी आपको नेहा के साथ रहते हुए डर लगा हो कि इस लड़की से मुझे जान का भी खतरा हो सकता है? कभी आपने महसूस किया?
मैम जब आप उसके साथ रहते थे अकेले? जब उसके साथ रहता था ना, शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी होने के बाद अपने रंग रूप दिखा रही थी। कह रही थी कि हिंदू धर्म में तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, पत्थरों की पूजा करनी पड़ेगी, और जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज संस्कार होते हैं उनमें मैं नहीं आना चाहती। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता। ना तो वो मांग में कभी सिंदूर लगाया उसने, ना कभी मंगलसूत्र, जब भी मैं जैसे शादी हो गई थी पहना था तोड़ के फेंक देती थी। ये कहती थी मुझे ये बंधन अच्छा नहीं लगता, और मैं जैसा हमारा मजहब का रीति रिवाज है मैं उसी तरीके से चलूंगी। नवाब खान का इस पूरे केस में जो नाम आ रहा है, नेहा और नवाब खान, कभी आपने नेहा को नवाब खान से बात करते हुए या उससे चैट करते हुए कभी आपने देखा और नवाब खान को लेकर उससे कोई सवाल किया? मैम शादी होने से पहले मैंने उसकी जो व्हाट्सअप होती थी उस पर डीपी देखी थी उस पुलिस वाले की। तो एक बार पूछा भी था मैंने कि पुलिस वाले की डीपी को लगा रखी है, तो उसने बोला था ये हमारा जीजा है। तो अच्छा। तब मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब मैं उस बच्ची को लेके आया था जो आमिर ने जो प्रताड़ित करी थी, तब वहाँ से लाने के बाद लगभग रात के 2:30-3 बजे नेहा ने ड्रिंक कर रखी थी और उस पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी, नवाब ने। तो आपस में ये रोमांस चल रहा था इनका गाड़ी में, दारू पीना, सिगरेट पिलाना एक दूसरे की। तो हमने वीडियो देखी थी लाइव इंस्टाग्राम पे। आपने पूछा नहीं नेहा से कि ये क्या है? मैं कहाँ से पूछता, उसने जो हमारी शादी 2021 में मुलाकात हुई थी, 2022 में शादी हुई थी, और मेरे साथ मैम 1 महीने रही थी लगभग। उसके बाद वो मतलब छोड़ के चलेगी मेरे को। अच्छा, नेहा आपको छोड़ के चली गई, और इस बीच आपको छांगुर बाबा के पास, मौलाना छांगुर पे के पास ले जाने के लिए भी कहा, धर्मांतरण के लिए, और इस बच्ची को भी ले जाएंगे। के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुदर्शन न्यूज के अभियान का बड़ा असर हुआ है, सुदर्शन न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जिहादी मौलाना छांगुर गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कही जाएगी। 6 महीने पहले ही हमने बिंदास बोल, हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है, डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने छांगुर पीर का पूरा काला चिट्ठा देश के सामने रखा था। छांगुर के साथ उसका सहयोगी नसरीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नीतू नाम से लोगों को ये गुमराह करती थी, ये पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी थी, और आखिरकार यूपी एटीएस ने छांगुर को धर दबोचा है। देखिए, ये है वो मौलाना, वो जिहादी जिसने लाखों हिंदू बेटियों और बेटों को अपने चंगुल में फंसाया, धर्मांतरण कराया, लव जिहाद जैसे काले षड्यंत्र को रचकर भारत की धरती को गजवाए हिंद के रंगने का प्रयास किया। लेकिन ये षड्यंत्रकारी, ये नरपिशाच अब पुलिस के कब्जे में है। सुदर्शन न्यूज वो पहला चैनल था जिसने मौलाना छांगुर के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की थी, सबसे पहले इस मौलाना के काली करतूतों की, इसके जिहादी जो इसके षड्यंत्र थे, मंसूबे थे, उनको सबसे पहले देश के सामने रखा था। और आखिरकार हमारे अभियान का बड़ा असर, हमारी मुहिम का बड़ा असर, हमारी खबर का बड़ा असर की छांगुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी से मैं सोनू जी आपके पास बहुत जल्दी से आना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो छांगुर है, यही अगर देखें तो नवाब खान से लेकर छांगुर तक ये पूरा एक नेक्सस है, और इस नेक्सस में छांगुर का गिरफ्तार हो जाना ये कितनी बड़ी आप उपलब्धि मानते हैं। और हजारों लाखों जो बेटियां इसके चंगुल में फंसी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद उन बेटियों को भी न्याय मिल पाएगा जो इस जिहादी के जद में आई थी? सोनू जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं कि हजारों बेटियों को शोषण होता है, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुद्दा उठाया, और साथ साथ ही उसका असर दिख रहा है कि उस मौलाना को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा अक्सर होता रहा है। फरीदाबाद में, एनसीआर में जहाँ पे देख रहे हैं, सैकड़ों लड़कियों के साथ में ऐसा इस तरीके का शोषण हुआ है। लेकिन इस बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि आके एक एक बात लेके सामने लेकर आई है। और ये किस तरीके का ट्रायंगल है, देखो जी, एक तरफ से नेहा फंसाती है एक हिंदू लड़के को, जब वो लड़का नाबालिग था, उससे शादी करी, उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी, उसको फंसा दिया। फिर दूसरा एक आमिर कि उसने इस बच्ची को फंसाया, इसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी, इसको सब कहते हैं लव जिहाद नहीं होता, मौलाना नहीं होता। लव जिहाद भी होता है, मौलाना भी होता है, ताबीज़ भी होता है। जब ये लड़की पकड़ी गई थी उस लड़के के साथ में, तब हमने वहाँ पे देखा था कि इसके हाथों में ताबीज़ थे, इसको घोल घोल के पिलाया जा रहा था, इसके पास में से वो सब चीज़ें निकली थी। ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो जिस भी तरीके से अब पुलिस प्रशासन की ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि नाकामी रही कि ये जब 9 महीने अपने घर से रही और बार बार इसकी मम्मी धक्के खाती रही चौकी थाने के, अगर उसी टाइम में जब इसके साथ में जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके परिवार में से किसी को उठाते तो पहली हो जाते अरेस्ट। आप लोगों के संपर्क में जब भावना की मां आई तो आप लोगों ने प्रयास किया होगा, पुलिस से कहा होगा मदद, पहले शुरुआती मदद के लिए आप लोग कानून के दरवाजे पर ही, मैंने देखा है कि हिंदू संगठन के लोग पहले प्रयास करते हैं कि कानून के रास्ते से कोई समाधान निकले। क्या समाधान निकालने की कोशिश की गई थी आपकी तरफ से? इस समाधान के लिए गए थे और इनकी मम्मी बार बार गई थी, तो इनकी मम्मी ने बताया था कि वहाँ पे एक जाहिद खान है, वो बोलते हैं कि भाई अभी हमें कोई लोकेशन मिलेगी तभी तो जाएंगे। बार बार जा रही थी चौकी थाने, कोई असर नहीं, कि माइनर बच्ची अपने घर से गायब है। ये तो बड़ा सोचने का विषय है। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है और इसको लेके जब हम लोगों को पता चला कि भाई अभी तक कितने महीने हो गए उसकी मम्मी जॉब छोड़ के घरों के अंदर काम कर करके और अपना गुजारा कर रही हैं ताकि समय निकाल के अपनी बच्ची को ढूंढ सके। फिर हम डीसीपी कुलदीप जी के पास में गए थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन दिखाते हुए बजरंग दल की टीम के साथ में पुलिस प्रशासन को भेजा और लड़की को लेकर आ गए। ठीक है, तो ये अगर देखें तो हिंदू संगठन ने हिम्मत दिखाई, बच्ची को उसके चंगुल से, आमिर के चंगुल से तो बाहर निकाल लिया गया है। इधर चांगुर पीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी हजारों लाखों बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इन जिहादियों के चंगुल में हैं। ऐसे जिहादियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करना जरूरी है। और भावना के साथ और सचिन के साथ और क्या क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो रण क्षेत्र में आज हम बता रहे हैं आपको वो सच जो हिंदुओं को आज आंख खोलकर देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला टारगेट आपकी बेटी, आपका बेटा हो। इसीलिए सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ आज का रण क्षेत्र जरूर देखिए, क्योंकि हम वो षड्यंत्र, जो काला सच है, आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो हिंदू बेटों और बेटियों को लव जिहाद में फंसाती है। हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, पीड़ित के परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन भी के लोग भी हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार ऐसे बच्चों के साथ आवाज बुलंद करते रहे हैं। आज भावना की कहानी है, सचिन की कहानी है, लेकिन ये केवल एक भावना या एक सचिन की कहानी नहीं है। अभी भी हजारों लाखों बच्चे, हजारों लाखों हिंदू बेटी और बेटे इस लव जिहाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। और अब देखिए किस तरह से पूरा प्रकरण है, एक तरफ मौलाना है और एक तरफ वो रक्षक जिसे रक्षक कहा जाता था, लेकिन नवाब खान भक्षक बन गया। डॉक्टर प्रकाश जी मैम, पहले तो सभी को प्रणाम। बताना चाहूँगा मैम, जब तक एक देश में घटना होती है, जब तक हम कोई न्यूज बना के डालते हैं, कोई केस बोलते हैं, तब तक 5 घटनाएं हो जाती हैं। सिर्फ नाम बदल रहे हैं, घटनाएं सब एक है। प्री प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू देश में हो रही है। इनका किस्मत अच्छा है जो ये दोनों बच गए। जरूरी नहीं है हर बार अब्दुल खराब है, कभी कभी ऐसा भी खराब हो, ये साबित हो गया। और जो लोग केरला स्टोरी जैसे फिल्मों को प्रोपोगेंडा बताते थे, जो बोलते थे फेक नैरेटिव चल रहा है देश में, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, लाइव बैठे हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कि उस पीर ने, जो भी मौलाना था, मिल के किस तरह से इस बच्ची का धर्मांतरण करवा के इसको क्या सिखाया है। आपके बच्चे एक श्लोक मंत्र याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको 2-4 महीना साल भर में इसको कलमा और बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जो लाइव बताएगी। बहन, आप एक बार कलमा सुनाना जो उन लोगों ने तुम्हें सुनाया है, लाइव बताओ। उन लोगों ने मुझे कलमा सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक बात बताइए, ये लोग हर तरफ अपने धर्म का प्रचार करने में पहले अपने आप को अच्छा दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, और बाद में जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो फिर बोलते हैं कि हमें हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है। बजरंग दल, हिंदू परिषद जैसे संगठनों को भगवा आतंकी गुंडा बोल देते हैं। और अभी ये केस दीजिए, 4 लोगों का नाम आया, जाहिद खान, नवाब खान, ये एक तो पुलिस ऑफिसर निकल गया, 2 पुलिस ऑफिसर निकल गए, नेहा और ये आमिर। अभी इन लोगों का कैसा ट्रायंगल है ये कि एक पुलिस वाला मिला हुआ है, एक बहन जो किसी का पति का जीवन बर्बाद कर दी, बच्चा लेकर चली गई, पैसे लूट के चली गई, और एक वो भाई इस लड़की का जीवन खा गया। तो मैम, कहीं ना कहीं देश में आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन 100 में से सिर्फ 1-2 घटनाएं उजागर हो पा रही हैं, क्योंकि ये लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अगर आज ये नहीं उठा पाते, अगर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, तो हो सकता था कोई बैग में मिलता, कोई फ्रिज में मिलता। आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप समझो उनका मेन एजेंडा वही है जो इस बहन ने बताया, 2047 तक इस राष्ट्र को गजवाए हिंद बनाना। वो आपके बहन बेटियों पे क्रूर दृष्टि डाले हुए हैं, और जरूरी नहीं है झुग्गियों में है,
ये हर प्लेटफॉर्म पे है। जॉनी आईटी प्रकाश, सेक्टर में क्या आपको लगता है कि ये जो खबर है, ये खबर उन स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों के ऊपर एक करारा तमाचा है, जो ना झंडा बरदारी करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारा, और उसमें चारा हिंदू ही, उनको ये खबर देखनी चाहिए। अभी तो मैं बोलूंगा, सबके मुंह जबान में एक शब्द नहीं होगा, मुंह सूखा पड़ा हुआ होगा इन लोगों का, क्योंकि जैसे इनकी गलती हो जाती है मैम, ये चुपचाप हो जाते हैं, और इनके सो कॉल्ड सूडो सेकुलर्स बड़े बड़े मंचों पे बैठकर डिफेंड करने लगते हैं। अरे वो तो मानसिक रोगी था, वो तो प्रताड़ित था, उसको समझ में नहीं आया, उसको इस तरह का कुकर्म और कृत्य करने में नहीं शर्म आ रहा है। मैम मैं बोलूंगा, एक प्री प्लान्ड वे में एक गेम चल रहा है देश के अंदर में, ये सारे लोग फंडेड होते हैं, इस लड़की को ये पटाओ, उस लड़के का ये करो, और इसमें शोषित सिर्फ हिंदू होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये पूरा प्री प्लान्ड प्रोग्राम है गजवाई हिंद का। और सोचिए, नवाब खान, इसने शपथ क्या ली? देश की, लोगों की सुरक्षा की, संविधान को सर्वोपरि रखता है एक रक्षक, लेकिन यहां पर उसने शरिया को सर्वोपरि रखा। ये वही लोग हैं जो गजवाई हिंद के पूरे मोहरे बने हुए हैं, और उन्होंने हिंदू बेटों और बेटियों को अपनी जद में ले लिया। आप, मैं प्रकाश जी और सोनू जी आपसे बात आगे और भी करूंगी, लेकिन भावना आपके पास आ रही हूं। जैसा अभी आपने कलमा पढ़ के सुनाया था, अब क्योंकि आप तो बचपन से आप हिंदू परिवार में जन्मी, सारे संस्कार आपके हिंदू जीवन से जुड़े हुए रहे होंगे, जीवन शैली, पूजा पद्धति, आप ईश्वर भगवान सबकी वंदना करती रहती होंगी, लेकिन जब आप इन जिहादियों के चंगुल में गई तो उन्होंने आपसे आपकी पूजा पद्धति को छोड़कर इस पूजा पद्धति को, अपने मजहब के पद्धति को अपनाने के लिए कहा गया। क्या क्या सिखाया गया आपको इस दौरान? इन लोगों ने पहले तो ये बोलते थे कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं होता, तुम्हारा भगवान एक पत्थर की मूर्त है, और ये कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ जो होता है हमारा अल्लाह होता है, तो हमारे अल्लाह को माना कर अगर हमारे धर्म में रहना है तो मैं बोलती थी कि मैं तो प्रेशराइज में हूँ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। तो ये लोग कहते थे कि नहीं। इन लोगों ने मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाई थी, नमाज की एक एक आयत, एक एक चीज़, इन लोगों ने रुकू कैसे करते हैं, सजदा कैसे करते हैं, दुआ कैसे मांगते हैं। दिखा सकती हैं अभी लाइव? हाँ जी, दिखाइए। देखिए, एक हिंदू बेटी जिसका जन्म हिंदू धर्म में हुआ, जिसकी पूरा जीवन हिंदुत्व में जिसको बिताना है, जिसकी पूजा पद्धति हिंदू से जुड़ी हुई, लेकिन देखिए जरा इस बच्ची को फुल स्क्रीन पर लीजिए। ये लोग सिखाते थे कि नमाज की नियत ऐसे करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज। माइक जरा ले लीजिए, आप जरा आप लाइए, मुझे दीजिए। ये लोग मुझे सिखाते थे कि नियत ऐसे बांधते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त मौजूदा अल्लाह ताला के वास्ते, रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर ये लोग बोलते थे ये आयत पढ़नी है सबसे पहले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कुलु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लाम यलिद वल्लाम यूलद वल्लाम यकुल लहु कुफुवन अहद। फिर ये लोग कहते थे कि रुकू में ऐसे जाते हैं, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। फिर ये लोग नीचे बैठकर सजदा करवाते थे, सजदे में बुलवाते थे कि 3 मरतबा ये बोलते सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा करवाते थे, फिर दोबारा से यही रकात चालू होती थी, उसके बाद दूसरी रकात में बैठवा के अत्तहियातु पढ़वाते थे। अत्तहियातु पहले पढ़वाते थे कि अत्तहियातुल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहा नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि सल्लीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। उसके बाद ये लोग दुरूद शरीफ पढ़वाते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मदी कमा व बरकता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम। उसके बाद ये लोग सलाम फेरने की दुआ पढ़वाते थे, रब्बाना तीना फिर दुनिया हसनतो वल फिर आखरती हसनतो वकीना अजबान नार। सलाम फिरवाते थे, पहले राइट तरफ फिरवाते थे कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर लेफ्ट साइड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करवा के ये लोग अपने अल्लाह से माफ़ी मंगवाते थे। माफ़ी मंगवाने के बाद ये लोग दुआ पढ़वाते थे। अच्छा, फिर ये दुआ पढ़वाते थे? हाँ जी। आप जानते हैं कि जब ये सब कुछ आपके सामने लाइव रख रही हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक बड़ा संदेश है जो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। बेटा, गायत्री मंत्र कभी आपने पढ़ा है, सीखा है, सुना है? हाँ जी, गायत्री मंत्र थे घर में आता है आपको? गायत्री हाँ मंत्र सुनाइए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये है, ये शाबाश बेटा, ये सिखाना चाहिए हमें अपनी बेटियों को। उसके बाद ये लोग लेकिन मेरे हाथ- और क्या क्या करते थे जरा भी सोचिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके हाँ बाद बताओ इन बेटा। लोगों ने मेरे हाथ पे टैटू बनवाया, दिखाइए। फातिमा नाम का टैटू बनवाया और बोलते थे ये हमारी बीवी फातिमा है, जिनके जरा टैटू फेस से जरा दिखाइए एक बार और टैटू, जिनके अब्बू का नाम है अगर हजरत आप क्लोज कर सकते हो। हाँ देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी बीवी फातिमा का नाम है, इनकी बेटी का नाम है हमारे हुजूर की। इनका नाम तुम लिखवाओगी तो तुम्हारे अंदर वही अदब आएंगे जो अदब उनके अंदर थे, वही तुम बुर्का पहनोगी, वही संस्कार आएंगे, वही सब कुछ आएगा तुम्हारे अंदर। यानी वो सब कराया जाता था जो सीधे सीधे धर्मांतरण का आधार पैदा करता है। बैठिए आप, प्लीज बैठिए। ये कहानी है और ये कहानी अपने आप में बता रही है कि कैसे एक हिंदू बेटी को, आप सोचिए कि हिंदू बच्चे को आप चारों वेद पुराण जहां हमें पढ़ाना चाहिए, जहां उसकी शिक्षा दी जाती है, हिंदू घरों में संस्कार हिंदुओं के होते हैं, लेकिन उसी बच्ची को पूरा का पूरा उसका संस्कार, उसकी पूरी पहचान बदलने का षड्यंत्र रचा गया। और किस तरह से भावना, जो हमने नाम दिया है, भावना को आयत बनाया गया। ये है कहानी। यहां पर मैं भावना की मां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। ये सब कुछ जब आपकी बच्ची के साथ हुआ, जैसे मैंने कहा कि शुरू में जब बच्ची के साथ बच्ची आमिर के कांटेक्ट में थी, कभी आपको कुछ शक हुआ? कभी किसी वक्त आपको लगा कि बच्ची के लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ रहा है, हमारे ईश्वर के प्रति उसकी कुछ श्रद्धा कम हो रही? कभी कुछ ऐसा महसूस करने का प्रयास किया आपने? कभी कुछ शक हुआ आपको? हाँ जी, मेरे को शक हुआ, क्योंकि ये बाथरूम जाती, लैट्रिन जाती तो 1 घंटे में निकल के आती, वहाँ से नहाने में भी 1 घंटा लगाती। मैं कह रही क्या कर रही थी देर, जल्दी बाहर निकल। और फिर क्या नाम है, इसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वो सब कुछ इसका चेंज हो गया। इसलिए फिर मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। मैंने दिखाया कहीं तो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने इसको कुछ खिला पिला के इसको माइंड वॉश कर रखा है। आपने कभी इससे पूछा नहीं कि ये क्या कर रही हो? इतना देर कभी सवाल पूछने का कोशिश किया? और अब जब आपने सवाल पूछा तो क्या कभी इसने कोई नाराजगी दिखाई? ऐसा लगा कि नहीं, ये अपने दिमाग में है ही नहीं, किसी और के हाथ से चल रही है? इसने मेरे को नाराजगी भी दिखाई, गुस्सा भी हुआ, और बोलती थी कि मुझसे मत बोला करो, मुझसे मत पूछा करो। अच्छा, आपके साथ सचिन क्या कभी ऐसा हुआ, जैसे कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि भावना को पूरी तरह से बदल दिया गया, आपकी पूजा पद्धति को लेकर नेहा ने कभी कोई सवाल खड़ा किया? कुछ आपको सिखाने की कोशिश की गई हो? जी मैम, मुझे सिखाने की कोशिश करी थी। जब वो आई थी ना, तो उसके पास एक पन्ने में बहुत सारे वो पर्ची के थे जिसमें उर्दू वगैरह लिखा रहता। मुझे पढ़ के रात के टाइम सुनाती थी, दिन में तो कुछ नहीं, लेकिन रात के टाइम सुनाती थी मुझे। और कुछ कुछ वो जैसे पानी में शायद घोल के मुझे देती थी, तो मैंने पूछता भी था उस पानी में थोड़ा सा जब चेंज कलर वगैरह जो हो जाता है, मैंने साफ पानी प्लस जब कहती थी यही पानी पी तू। तो मतलब आपको शक था, लेकिन दबाव में आप कुछ कह नहीं पाते थे? जी मैम। अच्छा, जब नेहा साहब की शादी नहीं हुई थी, उसके पहले आपने बोला कि शादी के बाद उसने हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का या परंपरा का अपमान शुरू किया। पहले जब आप लोग कांटेक्ट में थे, जब आपने कहा जैसे आप अफेयर में थे, उस टाइम पर कभी आपको शक हुआ कि ये जो है ये हमारे धर्म को नहीं मानती, या कुछ ऐसा उसकी बात से कभी लगा आपको? नहीं मैम, आती ना उसने यही बात बोली थी, मुझे जो हिंदू का कल्चर है वो अच्छा लगता है। अच्छा। मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। मतलब झूठ बोला पहले? हाँ, झूठ बोला था मुझसे, और शादी के लिए डायरेक्ट मान गई थी। शादी बोला था उसने। मंदिर गई थी कभी आपके साथ? मेरी गल मंदिर एक बार गई थी मैम, वहाँ गई थी प्रेम मंदिर। मंदिर गई थी? मंदिर गई थी तो पूजा की थी उसने? हाँ मैम, हाथ जोड़े थे उस टाइम पे उसने, उस समय। हाँ। यानी ये शादी के पहले की बात बता रहे हैं? हाँ, उसके बाद नहीं। शादी के बाद कभी आपने कोशिश की हो मंदिर ले जाने की? शादी के बाद तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने शादी होने के बाद ही बिल्कुल चेंज हो गई थी। शादी के बाद अचानक से कब आपको लगा कि नेहा का व्यवहार बदला हुआ? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए तस्वीरें, ये वही है, ये वही जिहादी षड्यंत्रकारी नेहा है जिसने 2 जिंदगियां बर्बाद की, एक भावना की, एक हिंदू बेटी भावना, और दूसरे ये हिंदू बेटे सचिन। कब आपको लगा सचिन व्यवहार में कुछ परिवर्तन? पहली बार कब आपको लगा कि अब इसका बिहेवियर बदल रहा है, इसका व्यवहार बदल रहा है? व्यवहार में मैम तब पता चला जैसे इसका सुबह से लेके शाम तक
फ़ोन पे बातचीत चलती रहती थी इसकी। मुझे ही नहीं पता था किससे बातचीत चल रही है किससे नहीं चल रही, लेकिन ना तो मुझे अपना फ़ोन का कोई पासवर्ड देती थी, और जब भी बात करती थी तो मतलब दूर होके बात करती थी। जैसे रात के टाइम भी कम से कम 1-2 बजे तक बात करती थी। जब मैं अपने रूम पे सोता था तो छत पे चली जाती थी। मतलब आपको ये नहीं पता चल पर पाता मुझे था? क्या हाँ धीरे आपको- धीरे पता लगा। क्या आपको कभी ये शक हुआ कि नवाब खान से ही बात कर रही होती थी? जी मैम, नवाब खान से ही, क्योंकि उसका ही नंबर, उसका ही फ़ोन सबसे ज़्यादा इसके पास आता था। अब सोनू जी देखिए, इस पूरी कहानी में नवाब खान और नेहा ये सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स हैं, ये दो नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पॉक्सो एक्ट में जब इस बच्ची के ऊपर एक दबाव था, बयान जब दर्ज किया जाता है, तो जब बच्ची ही नाबालिग है तो उस बयान को क्या उतनी सीरियसली लेना चाहिए था? क्या उस पर जांच नहीं की जानी चाहिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची दबाव में है, क्योंकि उस वक्त बच्ची जिहादियों के चंगुल में थी, अपने माता पिता के पास नहीं थी। सोनू जी, उस समय तो इसके जो बयान हुए नहीं पता था कानून को, शायद मजिस्ट्रेट साहब को ये बात नहीं पता होगी कि ये किसी के कब्जे में है। लेकिन जब 8-9 महीने हो गए, मम्मी उसकी बार-बार दर ठोकर खा रही है, किसी की माइनर बच्ची घर से गायब है, तो प्रशासन को सोचना चाहिए था। और फिर आईपीएस जो ऑफिसर होते हैं हमारे, जो हमारे डीसीपी साहब थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने तुरंत आदेश दिए। जब उनकी नॉलेज में पता चला, पहले दिन ही एक्शन कर दिया, लड़की तुरंत आ गई। लेकिन जो नीचे के कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, वो इस तरीके की हरकत की, कोई मदद के लिए उनके पास में जा रहा है और इस तरीके से चौकी से एकदम भेज देना और नहीं बताना। कम से कम अपने अधिकारियों को बताओ भाई कि कोई माइनर बच्ची इस चौकी थाने के अंतर्गत है, गायब है, और वो वहाँ पे है, वो जिहादियों के चुंगल में है। कैसी कैसी यातनाएं इसने सही होंगी, इसकी मम्मी कितनी बार जाके वहाँ पे चौकी थानों में रोई होगी। लेकिन 9 महीने जब ये उनके पास में रही है, कि इससे एक बार नहीं पूछा गया कि 2 महीने किसके घर में रही, 2 महीने किसके घर में रही, 4 महीने नवाब खान के उसमें रही। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, ये वही नवाब खान है, दिल्ली पुलिस का जवान, जिसने शपथ ग्रहण करी होगी कि भाई मैं देश की रक्षा करूंगा। ये ऐसे देश की रक्षा करेगा कि किसी की बीवी के साथ में अय्याशी कर रहा है, शराब की बोतलें हाथ में हिला रहा है और सिगरेट पी रहा है। अच्छा, आप लोग जब आगे बढ़ रहे थे, आप लोगों को कोई किसी तरीके की कोई धमकी मिली आपके संगठन के लोगों को, या आपको, क्योंकि आप इनके साथ दीवार बनकर खड़े थे, तो अगर ये पूरे जिहादी इनका नेक्सस है, तो क्या उन्होंने आप लोगों को धमकाने की कोई कोशिश तो नहीं की? धमकी तो जी, ये तो एक बच्ची है, मैं बार बार फिर यही कह रहा हूँ कि इसने हिम्मत करी है। धमकी तो सुबह शाम तक हमें बहुत मिलती है, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। धमकी तो यास्मीन मलिक ने भी दी थी कि अमरनाथ की यात्रा रोकेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने वहाँ 1.5 लाख बजरंगी पहुँच गए थे। सारी धमकी रखी रहेगी, और जहाँ भी किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार होगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डट के सामना करेगा। क्या बिल्कुल, क्योंकि ये सनातन की आवाज है। डॉक्टर प्रकाश, बहुत जल्दी से आपका कमेंट बहुत जरूरी है। ये एक सांस्कृतिक युद्ध है, ये एक धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी से नहीं खत्म होने वाला। इसके सिपाही वही हो सकते हैं जो सनातन को जीते हैं, जो सनातन पर मरते हैं। डॉक्टर प्रकाश, मैम कुछ बोलने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा। दर्शकों ने अभी देखा था कि इन्होंने कलमा उलमा सब चीज सुनाया, आपने भी बड़े प्यार से पूछा इनसे कि हिंदू धर्म का गायत्री मंत्र सुना दो। मैम, मैं लाइव डिबेट में बोल रहा हूँ कि गायत्री मंत्र तो लगभग हर बच्चे को आता है, सुना देता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको गीता का एक श्लोक याद है? नहीं। एक कोई? नहीं। रामचरितमानस का कोई चौपाई? नहीं। कोई भी महामृत्युंजय मंत्र? नहीं। अब यही सच्चाई है। मैं जो बताना चाहता हूं दर्शकों को, आपको हर चीज उन लोगों ने रटवा दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, पानी की तरफ पिला के गुट्टी दिला दिया, आपके दिमाग में भर दिया कि हमारा धर्म है, इसको मानो क्योंकि ये लिखा हुआ है, यही शाश्वत सच है। हम सनातनी लोग हैं, हमारे में छूट है। आप मानो या ना मानो, ईश्वर के अस्तित्व को आप नहीं मिटा सकते। इस बहन को आज हमने एक, आपने गायत्री मंत्र पूछा, चलो ठीक है, आज इसको कुछ नहीं पता अपने महाभारत कर्म। ये हमारी गलतियां है कि हम इन लोग सिखा क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमने इतना छूट दे रखा है, क्योंकि हम जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम प्रेशराइज नहीं करते हैं। आज उसको अपने धर्म के बारे में इसको इतना पता रहता था, आज पूरा देश छाती चोरी करके बोलता है कि हमारी बहन बेटियां ऐसी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं। और बात रही मैम बचाने की, जैसा इनसे पूछा आपने, हम किसी भी पोस्ट किसी भी पद पे हो, हम सनातनी, हमारा विचार सनातनी है, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको विश्व को अपना मानते हैं, सबको बहन भाई मानते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म पे आघात होगा, अगर हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर रखी जाएगी, अगर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे जिहादी, तो इनको हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें जेल हो जाए, कोर्ट कचहरी जाना चाहे पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ऐसी बहनों के लिए आए दिन लड़ते रहेंगे, डंके की चोट पे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसे लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि गीता में भी लिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्तवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। यानी धर्म के लिए ही
यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जो बात डॉक्टर प्रकाश कह रहे हैं, आज हिंदू परिवारों में बच्चे जो अपने संस्कार से दूर हो रहे हैं, जो अपने पुराणों से दूर हो रहे हैं, जो अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, जो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया को अपना धर्म मान चुके हैं, जरा मोबाइल से दूर करके इस दुनिया से उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत शॉर्ट में भावना, आप न्याय के लिए क्या चाहती हैं? आमिर के लिए क्या सजा हो और नवाब खान के लिए क्या सजा हो? मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे बयान हुए थे वो पहले तो प्रेशराइज में हुए थे, लेकिन अब मेरी यही है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, जज से यही मेरी वो है कि मेरे दोबारा से बयान करवाया जाए, मुझे न्याय दिया जाए और आमिर को जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद, ये सीधा फांसी की सजा सुनाई दे। और सचिन, आप क्या चाहते हैं नेहा को लेकर? सचिन, मैं चाहता हूँ जो उसने मुझे धोखा दिया, जो मेरा धर्मांतरण करने की कोशिश करी, उसे उचित दंड दिया जाए और मेरा क्या दंड चाहते हैं आप? निडर होके बोलिए। और मेरा एक बच्चा भी है इसके पास, जो कि जब बच्चा भी हुआ था तो ना तो मुझे उससे मिलने दिया, ना ही मैंने उसको देखा, ना ही मैं उसका नाम जानता हूँ। शायद इंस्टाग्राम पे वो शायद सैफ अली खान नाम रखा उसने। तो ये सनातनी बेटे और बेटी न्याय की मांग कर रहे हैं। सुनना चाहिए हमारी सरकारों को, हमारी प्रशासन को, हमारे वो जो नेता है सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले। देख लीजिए, आज आपके ही देश के दो ऐसे चेहरे हैं, दो ऐसे हिंदू युवा युवती हैं, बच्ची है एक तो नाबालिग, और जब सचिन के साथ ये हुआ था तब वो नाबालिग थे। तो ऐसे में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी समाज की बनती है, जिम्मेदारी हिंदू संगठनों की बनती है, जिम्मेदारी हम सब की बनती है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने हमेशा से कहा है, जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। अब तय आपको करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमें पूरी उम्मीद है कि जब आप सुदर्शन के मन से इस बात को उठा रहे हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की उम्मीद के साथ ही रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।